हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो भी आपकी एसएससी एग्जाम्स हुई हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन डिस्कस करते हैं। लगभग 25 क्वेश्चन जो आपके जीके के पूछे जाते हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन उपयोगी हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर है। और इसमें अपन को ये भी पता लगता है कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा, आप जो पहला क्वेश्चन आज का, कि निम्न में से किसने जो आपका वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था। अब वैशेषिक जो दर्शन है वो, इसका जो मूल पाठ है वो कणाद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कणाद के द्वारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, जैसे आपके सांख्य जो दर्शन है उसके प्रणेता कौन है, ठीक है, कपिल है। इसके अलावा योग दर्शन हो गया, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन एसएससी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के चार उद्देश्यों से निर्धारित होता है, उनमें से एक नहीं है, ठीक है। अब देखो, मोक्ष, अर्थ, धम, सिद्धि नहीं है, ठीक है, सिद्धि नहीं है ना। तो ये तीनों है, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सड़क का उद्घाटन, ये करंट से संबंधित पूछा गया था, ठीक है, और उसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बन गया जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब तक उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो शेरशाह सूरी, ध्यान रखना, शेरशाह सूरी एक ऐसा मॉडल था जो कि अकबर ने है इसका अनुसरण किया था, अकबर ने इसका अनुसरण किया था। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ साइंस से रिलेट करता हुआ पूछा गया है कि भू प्रकृति पर लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है, तो इनमें से एक तत्व नहीं है, तो कार्बन नहीं होगा। भू प्रकृति पे थोड़ी पाया जाता है कार्बन, ठीक है, तो कार्बन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाले क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। अगला है, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो जो सोडियम के लवण होते हैं वो सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। सोडियम Na परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, कौन सी है वो इनमें से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम है, नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, जलवाष्प या सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन, तो हीलियम नहीं होगी आपकी, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए, अब जैसे ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से घरेलू बैंकों में से एक है? तो आपका एसबीआई बैंक हो जाएगा। कौन सा? एसबीआई बैंक राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि, अब देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित, अनार्जित, मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की जो मात्रा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उनको अपन इनकम बोलते हैं, ठीक है। अगला, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस की यात्रा की थी? तो 1999 की घटना है। ये कब की घटना है? 1999 की घटना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 2022 के फीफा, जैसे फीफा उस टाइम आपके कतर की राजधानी जो दोहा है उसमें हुई, दोहा की राजधानी कतर में हुए थे, ठीक है। तो ये आपको करंट से रिलेटेड करते हुए जो जैसे भी आगामी जो प्रतियोगिताएं हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है, आगामी समय में जो भी आपकी प्रतियोगिताएं होंगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि हिंदी जो है वो संघ की आधिकारिक भाषा है, उसके रूप में अपनाया गया कौन से अनुच्छेद में? तो ये आपके 343 में है, ठीक, कौन से में? 343 फर्स्ट में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। तो आपको जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपको सारे पता होने चाहिए। अगला, क्योंकि तो ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला है, बुक आपसे पूछ ली गई है मनमोहन सिंह जी की, और जो आपकी बुक थी कौन सी? द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। तो ये जो पुस्तक है वो किसकी है? तो मनमोहन सिंह की हो जाएगी, ठीक है। पुस्तकें आपको याद रखनी है। अगला, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्यभूति जो है वो आपकी वर्धन वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो संस्थापक सारे आपको देख लेने हैं। अगला है, इनमें से कौन सा सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है? तो दीमक बोलते हैं सफ़ेद चींटी को, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? हालांकि आप ऑप्शन से कर भी देते इस क्वेश्चन को, दीमक है जिसको टर्माइट भी कहा जाता है। अगला, धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से मशहूर, तो प्रेमचंद जो थे ना उनका धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से वो मशहूर थे, ठीक है। अगला,
देखिएगा डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं तो पूर्ण सत्ता, ठीक है, टोटिपोटेंसी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है तो कार्य, क्योंकि W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, ठीक है, या एफ एस, भाई कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर करंट का पूछ लिया है, ठीक है, ये देखो क्रिकेट एशियाई जो क्रिकेट परिषद है उसके अध्यक्ष कौन है, जैसा है ना। अगला ये 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी है निफा के नाम से जानते थे तो अरुणाचल प्रदेश को, किसको, अरुणाचल प्रदेश को जानते थे। अगला क्वेश्चन है 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य जो 2 महान फुटबॉलरों का 2020 में निधन हो गया, कौन कौन थे, चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। तो ये जो भी मतलब कि चर्चित व्यक्तित्व है, चर्चित जो व्यक्तित्व है वो भी वहाँ से भी कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, ठीक है, इंडियन जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1876 में। इसी प्रकार जैसे एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखो हीरो इंडियन सुपर लीग, ठीक है, कौन से राज्य का था, गोवा का था। तो करंट, अब देखो इसमें जैसे 25 क्वेश्चन देना, उनमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाते हैं, बाकी आपके स्टैटिक और ओलॉजी के आता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।